राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं कि 200 सीटों में से इस बार कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में और कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। मुकाबला काफ़ी टक्कर का बताया जा रहा है, क्योंकि साल 2013 में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसको सुधारा गया साल 2018 में, और जो 2018 में प्रदर्शन था उसको और बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस ने काम किया। लेकिन जिस तरीके से आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रह गए, काम तो हुआ लेकिन कई कांड भी हुए, तो जनता उसको नहीं भूली है। लेकिन बीजेपी उन्हीं कांड को एक बड़ा मुद्दा बनाने में नाकामयाब रही। सचिन पायलट ने खुद बात कही कि बीजेपी एक ऐसी विरोधी पार्टी साबित रही है जो कई मौके पर फायदा नहीं उठा सकी। 3-4 मौके ऐसे बने थे जब राजस्थान में चुनाव से पहले गहलोत की सरकार गिर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने उन मौकों को नहीं भुनाया। तो वो बीजेपी की गलती है, इनके विधायकों की गलती है कि 5 साल तक ये चुप बैठ रहे। ऐसा लगा कि इनको कोई मतलब ही नहीं है राज्य की सत्ता से, या राज्य की सत्ता में कई वापसी की इनको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि कुछ गुटबाजी भी चल रही थी पार्टी में। किसी को भरोसा नहीं था कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब टिकट बंटवारे का फैसला हुआ तो हर कोई एक तरफ दूसरी तरफ उंगली उठा रहा है। हालात बने ही हुए ऐसे हैं कि जिसकी तरफ देखा जाए वहीं से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ही गलती थी। गहलोत सरकार पहले ही गिरा दी जा सकती थी। बीएसपी ने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई थी जब उनके विधायकों ने पाला बदला था। तो सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बातें रखी भारतीय जनता पार्टी के और तमाम विधायकों के खिलाफ। लेकिन इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं हैं, और राजस्थान एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर बड़ी ही असमंजस की स्थिति है कि अगर कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ है और वहां पर प्रतिद्वंदी कम है। अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बाद बात करें, नरोत्तम मिश्रा हो गए या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लेकर चर्चा है। 2-3 चेहरे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ है, दिग्विजय, इसके अलावा कोई और नाम नहीं। लेकिन अगर राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में लंबी फहरिस्त है इसकी। बीजेपी से वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऐसे कई सारे नाम है। 10-12 नाम इस फहरिस्त में आते हैं। और कांग्रेस से भी अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अगर गहलोत और पायलट आपस में लड़ जाते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर तो किसी तीसरे नाम पर ही आलाकमान आकर रुक सकते हैं। लेकिन अगर जीत जाती है कांग्रेस तो ये बात तय है कि चौथी बार गहलोत का मुख्यमंत्री तय बनना माना जाएगा। अब देखते हैं हालात किस ओर जाते हैं, और बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से राजस्थान का मुख्यमंत्री, एक फिक्स मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस उनके पिछले किए गए कामों को नहीं जुटला पाई और वहां पर एक बीजेपी की जीत का कारण बड़ा बनेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।